Good morning students. Welcome to the class of accountancy. Students, after completion of your chapter number 8, issue of shares. ठीक है, today we are starting chapter number 9, issue of debentures. जैसा कि आपको पता है कि debentures are the part of borrowed fund securities and debentures are issued by the company for raising fund for long term period. Long term period के लिए फंड को रेज्ड करने की वजह से कंपनी क्या करती है, एक तो आपने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए शेयर्स पढ़े थे, शेयर्स को इश्यूड करती है कंपनी एंड शेयर्स आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड सिक्योरिटीज एंड बोरोड फंड सिक्योरिटीज में बी इश्यूड डिबेंचर्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक साइड. ठीक है, तो नाउ इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कंपनी एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट. ठीक है, डेब्ट को जानने के लिए, डेब्ट को बोरोड फंड को बोरो करने के लिए, फंड को बोरो करने के लिए कोई भी कंपनी डिबेंचर्स की फॉर्म में एक रिटन डॉक्यूमेंट इश्यूड करती है. देन द पर्सन टू whom डिबेंचर्स आर इश्यूड, ऐसा पर्सन जिसको हम डिबेंचर्स इश्यूड करते हैं इज नोन एज डिबेंचर होल्डर्स. ओके, एंड अगर आपने 11th में डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रखा होगा तो डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट फॉर एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय द कंपनी. रिटन डॉक्यूमेंट होता है, लोन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं इसको, जो कंपनी प्रिपेयर करती है जब कंपनी पब्लिक से, ठीक है, लोन की फॉर्म में, डेब्ट की फॉर्म में फंड को क्या करती है, रेज्ड करती है, बोरोड कर किया जाता है. And there are some features related with debentures. Number 1, it is a written certificate acknowledging debt by the company, जो कि आपने इसके मीनिंग में भी पढ़ रखा है कि कंपनी के थ्रू एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट के लिए कंपनी एक रिटन डॉक्यूमेंट इश्यू करती है और या फिर एक लोन सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है बाय द कंपनी. नेक्स्ट, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. जस्ट लाइक इंटरेस्ट का पेमेंट हाफरली करना है, ईयरली करना है, ये चीज़ें सब स्टार्टिंग में ही फिक्स्ड कर दी जाती हैं. कितना इंटरेस्ट रेट देना है दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड. ठीक है, एट द टाइम ऑफ इश्यूड ऑफ डिबेंचर्स. देन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट की 5 लाख रुपए के अगर आपने डिबेंचर्स इश्यूड कर रखे हैं तो पब्लिक ने आपको 5 लाख रुपीज़ का लोन दे रखा है तो उसका रीपेमेंट हमें करना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट का. जस्ट लाइक जब भी उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है कि आपने 5 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए डिबेंचर्स को इश्यूड करा है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स मैच्योरिटी पीरियड डिबेंचर्स को क्या करा जाएगा, रिडीम किया जाता है, पेड बैक की जाती है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को हाफरली, एनुअली, क्वार्टरली जैसे डिसाइड किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट भी पेड करते हैं. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स इज स्पेसिफाइड. ओके, इट इज अ प्रैक्टिस टू प्रीफिक्स डिबेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट. प्रीफिक्स डिबेंचर्स से जस्ट पहले, जस्ट लाइक 9% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स. ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं 9% डिबेंचर्स, तो यहाँ पे 9% इज द इंटरेस्ट रेट, 12% डिबेंचर तो 12% इज द इंटरेस्ट रेट. ओके, 10%, 8%, जस्ट दैट. फॉर एग्जाम्पल इट इज ए बोरोइंग ऑफ द कंपनी. डिबेंचर्स क्या होते हैं, बोरो फंड का पार्ट है. तो डिबेंचर्स इश्यूड करके कंपनी फंड को क्या करती है, बोरो करती है, उधार लेती है. इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू करके फंड रेज्ड किया है मार्केट से. ठीक है, और फंड रेज्ड करने की वजह से, क्योंकि डिबेंचर्स बोरोड फंड का पार्ट है, दैट्स व्हाई एनी फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटीज हैज गिवन और चार्ज्ड बाय द कंपनी. Then there are students some types of debentures as given. तो यहाँ पे 4 बेसिस मैंने कर रखे हैं. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू,
registration point of view and convertibility point of view. Okay, types of debentures में number 1 security point of view. There are two types of debentures. Security के point of view से debentures two types के होते हैं. number 1 है आपका secured debentures और दूसरा है unsecured debentures. Secured debentures ऐसे debentures जिनके लिए कंपनी फिक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटी चार्ज करती है. ठीक है, that types of debentures are called secured debentures and unsecured debentures. Unsecured debentures जिसके लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट्स की सिक्योरिटी चार्ज नहीं की जाती, बट कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स इश्यूड करके और पब्लिक से फंड को रेज कर लेती है. तो एनी रेप्यूटेड कंपनी ओनली बी इश्यूड अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स. ओके, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. रिडेम्पशन क्या होता है? रिडीम करना, अमाउंट को पेड बैक करना. तो रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिवेंचर्स. रिडीमेबल ऐसे डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स which can be redeemed or paid back after completion of maturity time period. ठीक है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड के कितने टाइम के लिए हमने डिवेंचर्स इश्यू करे थे? जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब क्या हो जाते हैं? उन्हें हम रिडीम और पेड बैक कर देते हैं. अदरवाइज सेकेंड पार्ट है रिडेम्पशन का इररिडीमेबल, जिनको हम मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद में रिडीम और पेड बैक नहीं करते हैं. दैट टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिवेंचर्स. देन स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप आता है रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू. रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वन डिवेंचर है आपका रजिस्टर्ड, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, और दूसरा है बियरर डिवेंचर्स. रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स, ठीक है, इन विच होल्डर ऑफ डिवेंचर्स नेम हैज रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. जहाँ पर डिवेंचर के होल्डर, ठीक है, मतलब डिवेंचर होल्डर का नेम क्या कर रखा है? कंपनी के ही रिकॉर्ड्स में हमने रजिस्टर्ड करवा रखा है. तो ये कैसे है रजिस्टर्ड? अब आपका नाम अगर रजिस्टर्ड है किसी भी डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पर, तो आपको ही उसका इंटरेस्ट, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी. ये हम ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते. बट बियरर डिवेंचर्स में होल्डर का नेम, डिवेंचर होल्डर का नेम कंपनीज की बुक्स में, अकाउंट्स में, रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है उसका नाम, तो इसमें ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल हो जाती है बियरर में. लेकिन रजिस्टर्ड डिवेंचर्स में जिसका नेम रजिस्टर्ड कर देंगे उसी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पेबल की जाएगी. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है आपका? कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. कन्वर्टिबिलिटी जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, एक डिवेंचर हो जाएंगे आपके कन्वर्टेबल और दूसरे डिवेंचर्स हो जाएंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओनरशिप सिक्योरिटी बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स मैच्योरिटी पीरियड. अपना मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाते हैं ये डिवेंचर्स? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं ओनरशिप सिक्योरिटी मीन्स इक्विटी शेयर्स में. बट क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं सेकेंड टाइप के, तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू ओनरशिप सिक्योरिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स मैच्योरिटी पीरियड. ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था अबाउट डिवेंचर्स के बारे में. नाउ हम आ जाते हैं अपने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड. इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में टर्म्स पढ़ेंगे हम, कितनी टर्म्स में डिवेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं, क्या पर्पस होता है डिवेंचर्स को इश्यू करने का, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी जनरल एंट्रीज रिलेटेड विद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. जस्ट लाइक स्टूडेंट, बहुत सारी बातें इसमें सिमिलर आ जाती हैं शेयर्स और डिवेंचर्स में. अब हम स्टार्ट करते हैं इश्यू टर्म्स. ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड है ये. तो सबसे पहले
डिवेंचर्स, a listed company may issue debentures सब्सक्राइब्ड फॉर द पब्लिक। जनरल पब्लिक में एक लिस्टेड कंपनी अपने डिवेंचर्स को क्या कर सकती है, इश्यूड कर सकती है, बट एक अनलिस्टेड कंपनी क्या नहीं कर सकती, जनरल पब्लिक में अपने डिवेंचर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकती है, बट एक लिस्टेड कंपनी अपने डिवेंचर्स जनरल पब्लिक में सब्सक्राइब कर सकती है। लेकिन बोथ कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड कैन बी सब्सक्राइब्ड देयर डिवेंचर्स टू अ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आपको याद होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट हमने प्राइमरी मार्केट के मेथड में पढ़ा था, जिसमें आपको ये चीज़ बताई गई थी, प्राइवेट प्लेसमेंट में सिलेक्टेड क्लाइंट को क्या करते हैं, हम होल लॉट ऑफ सिक्योरिटीज कंपनी से इश्यूड होता है, तो हम सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ब्रोकर उनको सेल कर देता है, हायर प्राइस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो रेट अपने अकॉर्डिंग उसका डिसाइड कर देता है। तो यहाँ पर लिस्टेड अनलिस्टेड के बारे में हमने पढ़ा। देन मैं बताने जा रही हूँ आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% होता है हमारे इश्यूड डिवेंचर्स का, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स में कितना होता है स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स में होता है 90% का, और डिवेंचर्स के टाइम पर 75% का अकॉर्डिंग सेबी गाइडलाइंस 75% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होता है डिवेंचर्स के टाइम पर। नाउ टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को इश्यूड करने की टर्म्स कितनी होती हैं, ठीक है। देयर आर 3 टर्म्स फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। नंबर 1 एट पार, एट प्रीमियम, थर्ड एट डिस्काउंट। देखिए शेयर्स में आपने डिस्काउंटिंग पढ़ा होगा, शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं करती है, लेकिन डिवेंचर्स को 3 टर्म्स पे इश्यू कर सकते हैं। पार जो कि फेस वैल्यू से रिलेटेड होती है, पार किससे रिलेटेड होती है, फेस वैल्यू से, ओके। प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है, मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन फेस वैल्यू। एंड डिस्काउंट लेस देन फेस वैल्यू पर कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू कर सकती है, लेस देन फेस वैल्यू। एंड व्हाट आर द पर्पस फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स बाय द कंपनी। तो यहाँ पे हम पर्पस भी पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या पर्पस है कंपनी डिवेंचर्स इश्यू करती है। जस्ट लाइक आपको बताया गया कि कंपनी को डेप्ट को रेज्ड करने के लिए, मनी को बोरो करने के लिए डिवेंचर्स इश्यू करती है। तो कैश सबसे मेन पर्पस है फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के लिए, फॉर कैश, ठीक है। कैश को रेज्ड करने के लिए जनरल पब्लिक से डिवेंचर्स इश्यू करते हैं। नंबर 2 परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को, किसी के रनिंग बिजनेस को हमने परचेज किया और उसके ब्याज पर हमने डिवेंचर्स इश्यू कर दिए। एंड थर्ड टर्म भी आती है यहाँ पर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिवेंचर्स एक लोन सर्टिफिकेट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। बैंक से लोन लिया तब भी कंपनी ने उसको एज ए सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पर डिवेंचर्स ही इश्यूड करके बैंक को दे दिया, ठीक है। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का पर्पस आप पढ़ोगे कि कोलेट्रल सिक्योरिटी, बैंक को एज ए सिक्योरिटी डिवेंचर्स इश्यूड कर देती है कंपनी। परचेज कंसीडरेशन, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या फिर रनिंग बिजनेस परचेज किया तब हमने क्या कर दिया, डिवेंचर्स इश्यूड कर दिए एज ए परचेज कंसीडरेशन। एंड फॉर कैश, हमने पब्लिक को सब्सक्राइब करते हैं तब हमारे पास कैश डिवेंचर्स इश्यू करने से आ जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ओके। एंड आई होप you will write these important informations
स्टूडेंट्स, एक टर्म है व्हेन debentures are issued lump sum। लम सम का मतलब जब हमने डिवेंचर्स की फेस वैल्यू को किसी भी इंस्टॉलमेंट में ब्रेक नहीं कर रखा, हमें एक साथ कंप्लीट अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स की रिसीव्ड हो जाती है विदाउट क्या करके, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट्स को ब्रेक करके। ठीक है, जस्ट लाइक 10 रुपीज़ का डिवेंचर एक है और 10 के 10 रुपीज़ हमें एक साथ रिसीव हो जाते हैं। तो पहली बार हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से। तो एप्लीकेशन के साथ ही साथ हमें सारा का सारा अमाउंट डिवेंचर का एक साथ रिसीव्ड हो जाता है। तो ऑन रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन मनी फर्स्ट एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment, being application money received, being application money received and क्योंकि सब रुपए आपको एक साथ ही मिल गए, देन क्या कर देंगे हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% debentures, okay, and on refund of excess application money, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंट डिवेंचर, अभी मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स डिवेंचर्स हो जाता है। ठीक है, तो डिवेंचर से जस्ट पहले हम परसेंट का सिंबल बनाते हैं और वो परसेंट इस बात का रिप्रेजेंट करता है कि उसका एक इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड है यहाँ पर। तो कोई भी 9% डिवेंचर्स, 12%, 10% एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप रख सकते हैं, जितने भी परसेंट डिवेंचर्स यहाँ पर दे रखा होगा। इंटरेस्ट रेट उसका नोट करके चलेंगे। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अमाउंट। नेक्स्ट, कभी कभी एप्लीकेशन मनी के साथ क्या हो जाता है, हमारे पास एक्सेस मनी एप्लीकेशन की रिसीव्ड हो जाती है। ठीक है, जिसको आपने शायद ओवर सब्सक्रिप्शन कर रखा है, तो एक्सेस मनी को कंपनी क्या करती है, उसको रिफंड कर सकती है। देन हम एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि हमें एक साथ सारे रुपए मिल चुके हैं। ज़्यादा डिवेंचर्स पर भी ओवर सब्सक्राइब कर लिया था, लेकिन आपको एप्लीकेशन के साथ ही सारे रुपए मिल चुके हैं। और ओवर सब्सक्राइब डिवेंचर्स पर भी तो उनकी एंट्री करेंगे रिफंड अगर करना है तब, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक से। ओके, और ओवर सब्सक्रिप्शन का जैसे कि आपने सब्सिट्यूट पढ़ रखे हैं, बहुत सारे 3 अल्टरनेटिव दे रखे होते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है कि हम जितने भी एक्सेस रुपए मिले हैं, ठीक है, डिवेंचर्स के साथ में एप्लीकेशन मनी के साथ, तो उसको हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, हम उसको वापस कर दें। जस्ट लाइक यहाँ पर और कोई कॉल तो कर ही नहीं गई है, न अलॉटमेंट है, न आपकी फर्स्ट है, न फाइनल है, कुछ नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट की मनी भी आपको मिल चुकी है, तो हमने हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमने एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया टू बैंक से। दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता है कि हम प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट के साथ एक्सेस मनी को एडजस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट के साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी एक्सेस मनी को। या फिर थर्ड अल्टरनेटिव होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। हम कुछ रुपए, कुछ डिवेंचर्स से मिले हुए एक्सेस डिवेंचर्स पर मिले हुए रुपए को हम क्या करेंगे, वापसी कर देंगे, रिफंड कर देंगे टू बैंक से, और कुछ डिवेंचर्स एक्सेस मिले हुए को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ, तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ओके, ये तो एंट्री मैंने स्टूडेंट्स करवाई आपको कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड लमसम में सारा रुपए आपको डिवेंचर्स के एक साथ मिल गए थे। एंड व्हेन इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर लमसम की जगह क्या हो जाएगा कि इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर
डिवेंचर का जितना भी इश्यूड प्राइस है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिवेंचर आर इश्यूड एट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट जस्ट लाइक एप्लीकेशन है, इंस्टॉलमेंट जस्ट लाइक अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। इस तरीके की अगर आपने इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने प्राइस को क्या रखा है, इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर रखा है, तो हमें इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा, देन रिसीव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% debentures, okay, being application money transferred to debenture capital account में। then students अगर एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन तो आपका होगा ही होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट ओवर सब्सक्रिप्शन, then debenture application account debit, okay, 2% debentures, okay, हमने अगर रुपीज रिफंड करी है देन टू बैंक अकाउंट, और हमने दोनों अल्टरनेटिव को लेके करा है, ठीक है, थर्ड वाला अल्टरनेटिव ले रखा है, देन डिवेंचर अलॉटमेंट, ये हमने एप्लीकेशन मनी को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ओके। तो आपको देखना पड़ेगा ओवर सब्सक्रिप्शन है या फिर जितने डिवेंचर्स पब्लिक को इश्यू करी हैं, देन सिमिलर आपके पास एंट्रीज आ चुकी हैं सिमिलर डिवेंचर्स के लिए। नाउ स्टूडेंट्स दूसरी इंस्टॉलमेंट, अभी तो ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की एंट्री करी है, देन अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे, और अलॉटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स, और इसकी नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दिया हमने, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाता है। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारी कौन सी हमने इंस्टॉलमेंट कर रखी है, फर्स्ट एंड फाइनल। तो पहले हम डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल को ड्यू करेंगे, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर्स, ओके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, देन लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके। पॉलिसी वेरिएबल स्टूडेंट डिवेंचर्स के साथ में नहीं होता है, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करवा दी, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स का करवा दिया, कंसेप्ट और मीनिंग और उसके फीचर्स करवा दिए, ओके। तो नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्हेन डिवेंचर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार फॉर कैश, क्योंकि मैंने टर्म्स इसकी 3 टर्म्स पे हम डिवेंचर्स इश्यू करेंगे। फर्स्ट करेंगे कि जब डिवेंचर हमारा पार पे इश्यूड होता है, देन हम सीखेंगे प्रीमियम पे इश्यूड की एंट्रीज, फिर हम करेंगे स्टूडेंट डिस्काउंट पर जब डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, आनंद लिमिटेड इश्यू 2000 9% डिवेंचर्स, 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स कह रहा है, तो 9% क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था डिवेंचर्स प्रीफिक्स होता है, ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज, ठीक है। ये पार का क्वेश्चन है, पार पर और कैश डिवेंचर्स को इश्यू किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और इसमें इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन है,
देन अलॉटमेंट है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की गई है। 3 इंस्टॉलमेंट में 100 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किस तरीके से? 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 100 का जब डिवेंचर है 25, 25, 50 और 100 में से 50 गया तो 50 की फर्स्ट एंड फाइनल रह जाती है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पर हमारे पास 2000 है। देन स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पे हमें कितने रुपीज मिल जाएंगे? 50,000 एप्लीकेशन पर, 50,000 अलॉटमेंट पर एंड 1 लाख फर्स्ट एंड फाइनल पर। और इसके हमें अब जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट being application money received 50,000. Okay, then next debenture application account debit to, जैसा कि मैंने बताया था परसेंट डिवेंचर, तो यहाँ पे परसेंट डिवेंचर 9% ले रखा है। दिस इज इंटरेस्ट रेट 9% डिवेंचर्स being application money transfer to debentures account 50,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम अलॉटमेंट के लिए करेंगे। देन क्या हो जाएगा इसमें? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले हम अमाउंट ड्यू करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। ओके, पहले हमने डिवेंचर्स अलॉटमेंट अमाउंट को ड्यू करा है कितने रुपए से? 50,000 से। और अब हम क्या करेंगे? कोई भी कॉल्सिंग एरिया नहीं है इसमें और ना होता है डिवेंचर्स में। देन हमने सारा रुपए रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू, इससे बैंक हमारी इंक्रीज हुई है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट से 50,000। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स करेंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि अमाउंट को ड्यू किया जाएगा डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। दिस इज ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए की आपने ड्यू कर रखी है? 1 लाख की। एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट अमाउंट हमें डिवेंचर्स इश्यू करने पर रिसीव हो चुकी है। यहाँ पर आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होमवर्क में नहीं है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है जिसको मैं खुद से सॉल्व करवाऊंगी। और यहाँ पर अब आप क्या करोगे? अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करा है, तो आप अपनी वीडियो के सोल्यूशन को ही देखकर और अपने क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और जितनी थ्योरी है चैप्टर की स्टार्टिंग की उसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।